हेलो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी से तिगुना कुशल है। कौन कुशल है फ्रेंड? ए के बारे में बोला जा रहा है, मतलब ए का एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ए बी के कंपेयर में तिगुना कुशल है, इट मीन्स स्किलफुल है। क्लियर है? तो ये इन दोनों का एफिशिएंसी हो गया। ओवरऑल देखो तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 18 डे में ए प्लस बी करता है, एफिशिएंसी है, तो 18 × 4 कर लेते हैं, तो ये आपका टोटल वर्क निकल जाएगा 72। क्लियर है? अब बोला क्या जा रहा है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी से काम करवाना है फ्रेंड, टोटल काम हमारा 72 है ना, 72 लगा लो। बी का एफिशिएंसी क्या है? 1 लगा लो, इट मीन्स 72 डेज में पूरा कर लेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, समझना क्या बोल रहा है। ए एक कार्ड को 15 दिन में कर सकता है, ए एक कार्ड को 15 डेज में कर सकता है। बी और ए की एफिशिएंसी की बात किया गया है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। कौन फ्रेंड? बी अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 1/4। ओके, अधिक की बात करते हैं तो 5/4 हो जाएगा। तो कि कौन अधिक है फ्रेंड? बी। बी अधिक है। बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, तो ये बी और ए का एफिशिएंसी निकल गया। अब देखो बोला जा रहा है दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 और 3 है, 4 और 5 है। ओके फ्रेंड, 4 और 5 एफिशिएंसी निकाले हम लोग। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 9 एफिशिएंसी हो गया। तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो पहले तो टोटल वर्क निकाल लो। ए का एफिशिएंसी 4 है और ए 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। 60 आपका टोटल वर्क निकल गया, है ना, ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब बोला क्या जा रहा है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों मतलब 9 की एफिशिएंसी से दोनों 4 दिन काम करता है, तो कितना काम कर लिया? 9 एफिशिएंसी है। ए प्लस बी मिलकर 4 दिन 9 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो 36 काम डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 60 से 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके फ्रेंड, रिमेनिंग काम आपका कितना बचेगा? 4 और यहाँ पे 2, 24 काम बच गया रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब बोला जा रहा है शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया। तो शेष काम कितना है फ्रेंड? 24 को 8 दिन में सी पूरा करता है, तो सी का यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा 3। ये सी का एफिशिएंसी निकल गया फ्रेंड। ठीक है, सी का एफिशिएंसी नहीं था तो सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब हमारे पास देखना क्या क्या है। ए का एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी है और सी का एफिशिएंसी भी है ना। क्लियर है? सी का एफिशिएंसी भी है। बोला जा रहा है ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करना है। अब काम करवाना है ए प्लस बी प्लस सी। काम है फ्रेंड 60 और तीनों से करवाना, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का 4 है एफिशिएंसी, बी का 5 है और सी का कितना है? 3 निकाले। ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 10 11 12, तो 12 से यहाँ डिवाइड कर लो। फ्रेंड कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 5 डेज में।
आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 4, ये इफिशिएंसी मैंने लिखा है फ्रेंड, और ये आपका टोटल इफिशिएंसी था। क्लियर है? 5 days करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी 20 डे में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया ये लाइन। अब बोला जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर सेम वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा 120। एलसीएम होगा 26 जा 120 होता है, 24 5 जा 120 होता है। क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया, 24 दिन में पूरा करता है। ए सी से दुगना कुशल है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड? ए है ना, दुगना कुशल है, मतलब ए की बात कर रहा है, ए सी से। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ए दुगना है किससे फ्रेंड? सी से। अगर सी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये एफिशिएंसी ही बोला जा रहा था। जब ये 2 हो गया, टोटल 6 है, तो बी कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 5 है और 1 सी है, तो ये यहाँ पे बी कितना हो जाएगा? 4 है। तो देखो दोनों जगह हमारा 4 आ गया ना बी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ भी देखो 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, तो बी का एफिशिएंसी हम लोग निकाल चुके हैं। चलो अब बोला जा रहा है क्या समझना यहाँ पे, बी अकेले उसी कार का के 40% भाग को, टोटल काम कितना है? 120, तो बी से काम करवाना है फ्रेंड 120 काम का 40% भाग, 40% 40%। ठीक है, कौन करेगा? बी का एफिशिएंसी निकालना है कितना? 4 से डिवाइड कर लेना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 12 दिन आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ए अकेले एक कार का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए के बारे में बोला जा रहा है कि 2/5 पार्ट 12 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाता था 6 टाइम और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता था आपका। ओके, तो 30 डेज आ जाता था। ए 30 डेज काम कर सकता है ए 30 डेज में। ठीक है, अब ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है ना। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 1/4, अधिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्लस हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब अधिक कौन है तुलना में? बी। अधिक कार्य कुशल कौन है फ्रेंड? बी है, तो अधिक कौन होगा? बी होगा 5 और ए ये 4 होगा। ये क्या निकला आपका एफिशिएंसी? मैं यहाँ लिख देता हूँ A/B। ठीक है, ए अगर 4 है तो बी 5 है, एफिशिएंसी निकल गया। ओके, तो टाइम का रेशियो क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी से उल्टा होता है ना। अब देखना यहाँ पे देखो, अब हमारे अकॉर्डिंग तो टाइम क्या निकला? 5 निकला है ना, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था 30 है ना। तो 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 30। 5 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है फ्रेंड? 30। तो ये कितना का मल्टीपल है? 6 का। ओके, तो बी का भी टाइम निकल जाएगा, 6 का मल्टीपल ये भी हो जाएगा, मतलब 24 डेज निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप। अब आगे समझना क्या बोला जा रहा है। देखो, सी अकेले उसी कार को बी से 12 दिन कम लेता है, तो सी के बारे में बोला जाता है। सी का टाइम निकाल लेते हैं। सी क्या फ्रेंड? बी से, बी कितना है? 24 दिन, इसे 12 दिन कम लेता है, तो 12 दिन देखो, 12 दिन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये सी का टाइम निकल गया। तो सी 12 दिन होगा। ठीक है, सी का टाइम निकल गया 12 डे, और ये सब डे है फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना, ये सब डे है। ठीक है, ये भी डेज है। क्लियर है? चलो आगे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में। देखो,
सी की तुलना में बी 25% कम कुशल है। 25% अगेन फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। कम कुशल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 3/4। अब कम कुशल कौन है वो ध्यान देना, सी की तुलना में डी कम कुशल है, तो डी हो जाएगा फ्रेंड ऊपर वाला और ये आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका एफिशिएंसी सी और डी का निकल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी और डी का एफिशिएंसी क्या निकल गया। देखो सी का एफिशिएंसी 4 और डी 3। ओके क्लियर है फ्रेंड, ये आपका एफिशिएंसी निकल गया। तो यहाँ से अगेन टाइम का रेशियो निकल जाएगा 3:4 और सी का हम लोग टाइम अभी निकाल चुके हैं जस्ट, है ना 12। सी कितना है फ्रेंड, सी कितना है 12 और ये कितना का मल्टीपल है 4 का, तो डी का भी टाइम निकल जाएगा 4 का मल्टीपल ये भी हो जाएगा 4 4 जा 16, तो इसका भी टाइम निकल गया। ठीक है, डी का भी टाइम निकल गया। अब टोटल वर्क की बारी है। अब देखो या क्या करना है ना, ए बी सी डी। ठीक है, ये देखो कितना टाइम लेता था 30 दिन लेता था ना। बी का निकाले टाइम हम लोग 24, सी का निकाले फ्रेंड 12 एंड डी का निकाले 16। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पे आपका आएगा 240, है ना 240 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। आई होप की समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, 240 आपका टोटल वर्क आ गया 240। ओके फ्रेंड, अब देखना यहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एफिशिएंसी 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये सॉरी ये 24 होगा ना, बी 24 10 हो जाएगा फ्रेंड, 24 है तो 10 हो जाएगा और ये 12 दूना 24 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा आपका एफिशिएंसी। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 40 50 3 53 53। ओके फ्रेंड, चलो अब देखो आगे बोला जा रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। तो वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब सबसे काम करवाना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से कार्य करवाना है। टोटल कार्य कितना था 240, अभी एफिशिएंसी टोटल निकाल चुके हैं 53। यही आपका आंसर होगा फ्रेंड 240/53 ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया है। देखो ये टियर 2 में पूछा गया था 2022 का क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है टिम और जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। तो कौन फ्रेंड अधिक कुशल है? जोया। टिम जोया की तुलना में टिम ज़्यादा कुशल है ना, टिम और जोया है ना। तो टीम 3 है तो ये 1 है, ये बोला जा रहा है। ये एफिशिएंसी है फ्रेंड, तो टोटल एफिशिएंसी दोनों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। अब देखो दोनों मिलके एक काम को 75 दिन में करते हैं, है ना। दोनों मिलके 75 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड 75। दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों का एफिशिएंसी है तो मल्टीप्लाई कर लो। ओके ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 15 2 ज़ा 150 300 हो जाएगा फ्रेंड। सिंपल सा है 300 हो जाएगा। अब काम करवाना है किससे? टीम से काम करवाना है फ्रेंड। टीम 300 काम को 3 की एफिशिएंसी से 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा। 100 डेज आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। ये भी लिख लो, एक लाइन ये भी लिख लो फ्रेंड। 75 दिन में कौन? टीम प्लस जोया 75 डेज में करते थे। ओके क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 16 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या, एक काम को पूरा करने के लिए पंजार और विक्रम से दुगुना समय। पंजार है और विक्रम है और अश्विन से 3 गुना, एक अश्विन भी है ना। चलो सबका एफिशिएंसी एडजस्ट करते हैं। पंजार विक्रम से 2 गुना है,
पंजाड़, पंजाड़ कौन, विक्रम से, तो पंजाड़ 2 गुना होगा ना फ्रेंड, तो पंजाड़ 2 होगा तो विक्रम 1 होगा। अब अश्वनी से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है तो कौन लेता है फ्रेंड, पंजाड़, पंजाड़ के बारे में। तो ये 3 लेता है तो ये 1 लेता है, ठीक है। अब बैलेंस करना है इसको, पंजाड़ को, है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये 6 होगा और ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओके, ये आपका टाइम का रेशियो निकल गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसको ढक लेते हैं फ्रेंड, अगर इसका निकालना है तो उसको नहीं लेंगे, है ना। 3 2 6 कर लो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब निकालना है आपको इसका, तो इसको नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12। ओके, ये निकल गया। जिसका निकालना होता है उसको नहीं लेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखो, ये ए का निकालना है ना। तो ए का निकालने के लिए हम लोग क्या, इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 6 18, ये आ गया तीनों का एफिशिएंसी। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ओके फ्रेंड, 6 1 6, 6 2 और 6 3, ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 6 आपका टोटल एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वे तीनों एक साथ काम करके 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर बोला जा रहा है PBA, पंजाड़, विक्रम और अश्वनी तीनों 6 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, 6 डेज में, तो इनके अकॉर्डिंग नहीं निकल जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6 डेज और इनका एफिशिएंसी 6, तो टोटल वर्क आपका 36 निकल गया टोटल वर्क, ठीक है। तो विक्रम के बारे में बोला जा रहा था, विक्रम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, विक्रम 36 काम को, फ्रेंड 36 काम को विक्रम का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, कितने दिन में करेगा, 2 से डिवाइड कर लो तो 18 दिन आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, x किसी काम को 3 दिन में, y उसी कार्य के 3 गुने को फ्रेंड 8 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो उसके एक भाग को कितने में करेंगे फ्रेंड, एक काम, देखो यहाँ पे समझना, x किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, ठीक है। y उसी कार्य के 3 गुने को कितने में करेगा, 8 दिन में। तो अगर 1 गुने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8/3, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। ये 3 गुने काम को ऐसे समझ लो, 3 टाइम्स को ये कितने में करता है, 8 में, तो 1 टाइम कितने में करेगा, 8/3। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो आगे बोला जा रहा है तो जेट के बारे में, जेट 5 गुने को 12 दिन में, अगेन वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 गुने है तो 12 दिन में करता, तो 12 अपन हम लोग 5 लिख लेंगे, बस ये हो गया आपका। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, पता है ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। ओके, कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम होगा। एफिशिएंसी निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर वाले को डिवाइड किया 3, और लेकिन ये नीचे है ना तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ 12 2 24, 2 हो गया, और नीचे ये 5 है उससे मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी निकल गया। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 27 आपका टोटल एफिशिएंसी निकल गया। ये एफिशिएंसी था फ्रेंड, ये आपका टोटल एफिशिएंसी था, और ये आपका टोटल वर्क निकल गया। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखो, यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय फाइंड करना है ना। तो x + y + z, ये क्या फ्रेंड, 24 काम को 27 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेंगे, लेकिन रोज का 6 घंटे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो काटते हैं इसको, 8 3 24, 9 3 27, 2 3 3 3। ओके, ये क्या हो गया, 16/3।
16/3 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5 होल 1/3 डेज। ओके, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन में आवर और मिनट में पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 होल 1/3। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, क्या देखो कैसे चेंज करेंगे, 5 है और प्लस 1/3 है, इसमें से हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 20। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 आवर 20 मिनट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल है, तो कौन अधिक कुशल है फ्रेंड, ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी 1 है। ओके, क्लियर है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 इनका टोटल एफिशिएंसी हो गया। अब ये दोनों एक साथ मिलके किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो 13 दिन में करते हैं फ्रेंड ए प्लस बी मिलके किसी काम को 13 डेज में करता है। इनका एफिशिएंसी 3 है और टोटल 13 दिन में करते हैं, टोटल एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना यहाँ से 13 × 3 आपका 39 टोटल वर्क निकल गया। क्लियर है, चलो अब अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ए अकेले। ठीक है, ए से काम करवाना है, टोटल काम कितना है 39। ओके ठीक है, 39 और ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है ना, डिवाइड करते हैं 19 2 सा 38, 19 होल 1/2 डेज आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड, 19 डेज आंसर होगा, 19 होल 1/2 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। आभा अनुज एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 40/9 दिनों में पूरा करते हैं। देखो आभा है और प्लस अनुज है, ठीक है, दोनों मिलके 40/9 डेज में कंप्लीट करते हैं। क्लियर है, आभा अपने वास्तविक क्षमता से दुगनी दक्षता से कार्य करता है, मतलब इसका जितना क्षमता था ना उससे दुगुना क्षमता से ये काम कर रही है। ठीक है, तो समझना, अगर आभा को हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लो, आभा को एक सिलेक्ट कर लेते हैं और अनुज को वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क की बात करते हैं तो दोनों मिलके ये दोनों का अगर इफिशिएंसी हम लोग लेट कर लेते हैं x + y, तो दोनों ये इफिशिएंसी लेट कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये इफिशिएंसी मैंने लेट किया है, तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा x + y। इफिशिएंसी को हम लोग टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इफिशिएंसी निकल गया, तो टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा, ये 9 है, ये टोटल वर्क निकल गया फ्रेंड। ओके, अब देखो बोला जा रहा है सेम वर्क को अगर ये लोग अपनी इफिशिएंसी को क्या बोल रहा है दुगुना। ठीक है, आभा अपनी इफिशिएंसी को दुगुना करती है, मतलब 2x कर लेती है। ओके, प्लस और अनुज अपने वास्तविक दक्षता को 1/3 मतलब 1/3 कर लेता है, तो इसका कितना था y था फ्रेंड, y/3 कर लेता है, तो काम को 16/17 दिनों में पूरा कर सकता है। हाँ ठीक है फ्रेंड, 16/17 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सेम वर्क को 60/17 डेज में पूरा कर सकता है, बस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 है, ये कट जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इधर और इधर आपका 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y ये हो गया और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा, फिर या फिर यहीं पे कैंसिल हो जाएगा 3 फ्रेंड, ये 3 एलसीएम लेंगे इधर, ये अपन नीचे पहले रख लो, 9 एज इट इज़ रख लेते हैं। ये देखो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 x + y/3 और ये 3 था यहाँ पे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/17 बच गया फ्रेंड, बस
ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो होने के बाद क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके। ओके, तो देखो ये तो एज इट इज़ आपका 2x, ये 17 है, 17 को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे साथ साथ, है ना। 17 अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो 17 को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये 34x हो जाएगा और इधर 34y हो जाएगा। क्लियर है। इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा, 9 6 54x और प्लस का 9y। आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है। ये 34 है और ये 54 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और y की बात करेंगे तो y सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 19, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, 34 माइनस 9 करना ना। हाँ ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 34 से हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 हो गया, इट मीन्स 25 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई का एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 4 जा और ये 5 5 जा, 5 5 जा। क्लियर है। तो एक्स अपॉन वाई क्या निकल जाएगा, 5/4 निकल गया ना। तो ये एफिशिएंसी निकल गया। ये किसका एफिशिएंसी था फ्रेंड, एक्स, ये आभा का था और ये आपका अनुज का था, अनुज ये आभा। क्लियर है। ये आभा है फ्रेंड, ठीक है। चलो अब बोला क्या जा रहा है, आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय, है ना। तो आभा का निकल गया, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें। ठीक है फ्रेंड, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों मिलके लेता है ना। तो 40 × 9 और टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया, 549 दोनों का एफिशिएंसी। ओके, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, 40 आपका टोटल वर्क निकल गया। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। अब देखो ये टोटल काम को किससे करवाना है, ये टोटल काम को आभा से करवाना है। 40 काम को आभा का एफिशिएंसी कितना है, 5 है ना, 5 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। 20 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोल रहा है क्या, ए बी से 20% अधिक दक्ष है। तो ए बी से अधिक की बात कर रहा है 20%, तो कौन अधिक है फ्रेंड, ए। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 है ना, तो 6/5 हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ओके, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। अधिक कौन है, अधिक है ए फ्रेंड, कम कौन है बी। ये आपका एफिशिएंसी निकल गया। टोटल एफिशिएंसी कितना है 11 हो गया। अब बोला जा रहा है ए अकेले 29 डेज में करता है, ए 29 डेज में करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी भी है हमारे पास 6 है, ठीक है। 29 × 6 कितना हो जाएगा, 6 9 54, 4 5 6 2 12 5 17, 174 आपका टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। अब काम करवाना है किससे, ठीक है। तो वे एक साथ ए प्लस बी दोनों से करवाना है, ए प्लस बी से काम करवाना है फ्रेंड। 174 काम है ना, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 11, कटेगा तो है नहीं, यही आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 174/11, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ओके ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।